लाला मास्टर क्या कर रहा है? अरे ना भैन करिए कि ना भैन करिए, अरे का बताई भैन ना भैन करिए, का बताई भैन। अरे होटल करिए तो भेड़ी चरते, और होटल करिए तो भेड़ी चरते, और रोटी लाइते लत मेहरिया, और का बताई भैन भैन करिया, का बताई। हवलदार पकड़ सिंह, शायद तुम लोग अच्छी तरह जानते हो यहाँ पे हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए मुझे यहाँ का माहौल कुछ मालूम है, इसलिए आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हवलदार, यहाँ पे शराब के हुए धंधे तो नहीं हो रहे? यानी अब हमसे पूछना चाहते हैं कच्ची वाली मऊहा वाली दारू कौन कौन से गांव में बनती है? यही मैं जानना चाहता हूँ। मऊहा वाली कच्ची वाली दारू बना थी अड्डा पा, प्यारा पा, उधर निकल जाओ तुला के पुरवा पा, खैरानी पुरवा है, यहीं तक 3-4 पुरवा में कच्ची वाली मऊहा वाली दारू बन रही है। और हवलदार पकड़ सिंह, ये हल्का किसका पड़ता है? ये हल्का हमारा पड़ता है। और तुमने उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया? सर हमने एक्शन भी लिया है और छापो डाले गए हैं सर, खर्चा पानी मिल जाता है। क्या कहा? इसका मतलब तुम घूस लेते हो क्यों? जैसे छापा डाले और दारू निकल आई पकड़ ली ना, और जबरदस्ती जेब में भर दे तो चले आई थे। और हमारे रहते हुए यहाँ पे घूसखोरी नहीं चलेगी। और गुप्ता जी, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या जाना यहाँ पे लकड़ी के धंधे तो नहीं हो रहे? नहीं सर, इस वक्त कोई कटान नहीं हो रहा है, सारे कटान बंद कर दिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं सर, कटान हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जैसे शीशम हो गए, महुआ हो गया, आम हो गए, नीम हो गए, लेकिन सर खर्चा पानी मिल जाता है। मैंने क्या कहा कि आज के बाद यहाँ पे घूसखोरी नहीं चलेगी। और जरा इंस्पेक्टर दूसरे की सबकी इंस्पेक्टर साहब, आपको ठाकुर जमींदार चतुर सिंह नमस्कार करता है, और नमस्कार करने के पश्चात एक अवसर कार पड़ जाने के कारण हमें थाने तक आना पड़ा। कौन सा सरकार है? बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो इंस्पेक्टर साहब कि कौन सा ऐसा कार है और गजब सरकार जो तुम्हारी पछाड़ी पर आए? इंस्पेक्टर साहब,
अगर डाकू का नाम जानना चाहते हो तो मुझे खत द्वारा पता चला है कि डाकू शंकर सिंह नाम है उसका, और एक खत ही हमारे नाम से डाला है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जमींदार साहब, आपको चिंता कर सकता नहीं। आप चलकर अपने हवेली पर आराम कीजिए और अपनी पुलिस फोर्स को मुतैयार करता हूँ और आपकी हवेली चारों तरफ लगा देता हूँ। और जैसे सात शंकर सिंह आएगा, उसके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मेरा वादा है। इंस्पेक्टर साहब, कानून पर मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं थाने आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं चाहता हूँ कुछ हराम जाने के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया हो और वो हराम जाना जेल की सलाखों के पीछे हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं पुलिस फोर्स को तैयार करता हूँ और आपके हवेली चारों तरफ लगा दूंगा, और जैसे शंकर सिंह आएगा उसके हाथों में हथकड़ी होगी, ये मेरा वादा है। मैं चल रहा हूँ। नमस्कार। और शंकर सिंह, अपनी पुलिस फोर्स को तैयार करो और चतुर सिंह के हवेली चारों तरफ लगा दो, और जैसे शंकर सिंह आए उसके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं, लेकिन कहना क्या है, और गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर मोर महंगाई माना। अब तो रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई सब फेल, महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल, गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर मोर महंगाई माना। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर पर महंगाई माना। सरदार जी, आखिर चतुर सिंह ने अपनी चतुराई दिखा ही दिया। क्यों नहीं सरदार जी? हवेली के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन चतुर सिंह इस बार तेरी कोई चतुराई नहीं चलने वाली। सेरा एक काम करो, क्यों नहीं सरदार जी? कुछ साथियों को लेकर जाओ, शंकरगढ़ के बगल में जो शिवगढ़ है वहां जाकर हवाई फायर करो ताकि पुलिस वालों का ध्यान बढ़ जाए। उसके बाद हम चतुर सिंह की हवेली पर हमला करेंगे और हमारे साथ जय मां भवानी, जय मां काली। राम सिंह, जय हलो। पुलिस को मैंने इतना कर दिया है, हाँ, हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है खेल लिया है, और डाकू शंकर सिंह आने का ऐलान भी किया है। किया है। इसलिए पूरी होशियारी से काम करना, हाँ, और मैं चलकर महल में आराम करता हूँ। ठीक है, बढ़ जाइए नंबरदारी, आप आराम कीजिए। और जमींदार साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और हमने पुलिस फोर्स को आपके हवेली चाप पर लगा दिया है, और जैसे शंकर सिंह आएगा और गिरफ्तार होगा, आप आराम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, कानून पर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है,
ये गोलियां कहाँ चल रही है? गुप्ता जी, अब ऐसा लगता है डाकू शंकर सिंह ऐसा जंगल को छोड़कर शिवगढ़ में अपनी चढ़ाई कर चुका है। आओ चलते उसका पीछा करते हैं। और जमींदार साहब, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने हवेली पे आराम कीजिए। और डाकू शंकर सिंह शंकरगढ़ को छोड़कर शिवगढ़ में अपनी चढ़ाई कर चुका है और हम लोग जा रहे हैं उसका पीछा कर रहे हैं। आइए राम सिंह, लगता है डाकुओं ने शिवगढ़ में हमला बोल दिया है। अरे प्रसाद डराए गए कि ही आई है चोरी करे तो पकड़े जाइए, वही से गांव को छोड़ के दूसरे गांव में डाका डाल दे। उन्हें पता चल गया है कि हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है। चतुर सिंह, दूसरों का सुख चैन छीन कर बड़ी चैन की नींद सो रहे हो। पहचाना मुझे? मैं कोई और नहीं, वही शंकर सिंह हो। डाकू शंकर सिंह, ये बताओ यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या चाहते हो? आने का मकसद बहुत बड़ा है चतुर सिंह, और तू धोखा कैसे खा गया? आप तेरी कोई चतुराई नहीं चली। चतुर सिंह, मैंने तेरे नाम से खत भेजा था, हेलो, फिर भी धोखा खा गया। हेलो, ये आ गए संजय दादाजी। संजय दादाजी प्रधान जी दयालपुर निवासी है। इस सीन को देखते हुए लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। मैंने ऐलान किया था, तो भूल कैसे गया? आज का दिन गया, मेरा ऐलान था, और जब बताना पुलिस को मेरा काम था, और जिंदा हर चीज तुझे छोड़ सकता नहीं। जिंदा हर चीज तुझे छोड़ सकता नहीं। छीन तूने लिया मेरा कुछ हेलो, संजय दादा दयालपुर प्रधान जी का कहना है कि ठाकुर साहब बचना नहीं चाहिए। डाकू शंकर सिंह, यानी तू मुझे मारने के लिए मेरी हवेली आया है, और तुझे ये नहीं मालूम है इस शंकरगढ़ में अभी सरकार ने ऐसी गोली नहीं बनाई है जो ठाकुर चतुर सिंह के सीने को पार कर सके। और रही बात मारने की, तो तू जिस जगह पर खड़ा है तो बारूद के ढेर पर खड़ा है। और रही बात मारने की, तो मरने से बुज़दिल और कायर डरते हैं। तुझे ये नहीं मालूम है, मैं तुझे बताता हूँ, मेरी बात को कान खोल कर सुन। माल क्या कहना चाहता है? शंकरगढ़ है राजधानी के चारों तरफ शंकरगढ़ राजधानी। चारों तरफ हर चतुर सिंह की चलती ये सरकार है। नाम का मेरे डंका और बचे हर तरफ हो, इस रियासत में मेरा ही अधिकार है।
शंकर सिंह तुम अपने आप को बचाओ कर। शायद तू ये नहीं जानता है कि पुलिस ने चारों तरफ से तुझे घेर रखा है। अगर तूने तनी बेहोशियारी किया तो तेरा जश्न गोलियों से छलनी छलनी हो जाएगा। चतुर सिंह, शंकरगढ़ में तुमने बहुत अपनी चला ली, अब यहाँ तेरी चलने वाली नहीं है। अपने आप को भगवान समझता है, इतना अभिमान अभिमानी रावण। झाटू भैया, झाटू झाटू ये आगे संजय दादा दयालपुर प्रधान जी। देखिए प्रधान जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये सीन को देखते हुए हमारी पूरी पार्टी के लिए लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। चतुर सिंह, तो पाप धरती पर जब जब बहुत शर्म, पाप धरती पर जब बहुत शर्म, पाप का नाश कर देना करतार नहीं। सुन ले अभिमानी रावण, और मेरी बात को कलयुग में हो गया रामा अवतार है। मेरी राहों पक्का टायर से बना तो खामखा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। वो साथ देगा तेरा, और ये जमाना नहीं जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगा। तुम्हारे लिए जिंदा हरगिज तुझे छोड़ सकता नहीं। जान की भीख मांगे तू बेशरम, मार कर ही तुझे जाऊंगा मैं। चलो राह पर जाती है, और भीड़ से भीड़ हो भीड़ हट जाती है। अरे जो भी दीवार टकराई अबे है आज तक मेरे धक्कों से अक्सर वो फट जाती है। लगी बहुत गई खूब अच्छी तरह, वीर योद्धा तू कितना ये पहलवान है। मेरे जुर्मों के चक्कर और पड़े झेल में, इस तरह से बनी तेरी तस्वीर है। ये आगे बार बार लगातार वही छाया हुआ रहा। संजय दादा प्रधान जी, संजय दादा प्रधान जी दयालपुर निवासी है। इस सीन को देखते हुए लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। तूने बहुत गरीबों पर जुल्म ढा लिया। जिस तरह से तूने गरीब किसानों का खून बहाया है, जब तक मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा तेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं भी देखता हूँ आज तेरी मदद के लिए कौन आता है। चला गोली। बार बार लगातार वही छाया हुआ। संजय दादा प्रधान जी दयालपुर और साथ में हमारे गुड्डू प्रधान जी, गुड्डू सिंह देखिए सामने बैठे हुए हैं। भैया की तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। बस वहीं पे जाइए, सिद्ध बकरे वहीं पे। तो रुक जाइए, भाग कर तू यहाँ से न जा पाएगा। कांटे कानून दे दर और हवाले अगर मार खाने से वरना बच जाएगा।
फिर मारे कहाँ जाओगे। होत कानून के हाथ और लंबे सदा होत हाथ लंबे सदा करना इंसाफ कानून का काम है। न्याय में हाथ तुझको और मिले हथकड़ी और जेल खाने में चल करके आराम कर। तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पीछे मत आना, क्योंकि चतुर सिंह को आज भगवान भी नहीं बचा सकता। हट जा वरना बेवकूफ। टकर सिंह, मैं तो तुमसे परेशान रहता हूँ और इसी तरह दुश्मन का पीछा करोगे जब तक पैन संभालोगे ना, जब तक तुम्हारे पर वार कर देगा। अभी ज्यादा दूर नहीं गया। कहिए से संभालो इसे बंदूक। अरे पैंट संभालो पहले। टकर सिंह, मैं तो तुमसे परेशान हो जाता हूँ। कौनो दिन टाइम लगा के एक दो बोतल में ग्लूकोज चढ़वा दिया। एक काम करिए, किसी समय मिल जाए हाँ हाँ, 2 ग्लूकोज तुम चढ़वा लो। लेकिन उसके गोली लग गई है। गोली लग चुकी है, आओ चलते उसका पीछा करते हैं और बच कर जा ना पाए। हेलो, ये आगे बार बार लगातार वही छायाराम संजय दादा प्रधान जी, संजय दादा प्रधान जी और साथ में उनके मुंशी साहब नरेश भैया। देखिए दोनों लोगों की तरफ से इस सीन को देखते हुए लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। साथियों, मेरे बाहों में पुलिस की गोली छूकर निकल गई है। एक काम करो, पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। शेरा, तुम सभी साथियों को लेकर बड़ी पहाड़ी पहुंचो और मैं पुलिस वालों को यही रोकता हूं। उसके बाद हम सब बड़ी पहाड़ी पर मुलाकात करेंगे। तुम लोग फौरन निकलो यहाँ से, मैं पुलिस वालों को यही रोकता हूं। आज न जाने क्यों मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हमारा आवास है। दिल करता है क्यों न मैं अपने आवास जाऊं और अपने बच्चों से मिलकर उसके बाद बड़ी पहाड़ी पहुंचूं। पार्वती, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। पार्वती, रविंद्र धौरारा निवासी है। भैया की तरफ से इस सीन को देखते हुए लगा 20 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। कहिए सर। और गुप्ता जी, शंकर सिंह का हाथ अपने हाथों से निकल चुका है, लेकिन आओ बैठ कर उसके विषय में सोचते हैं कैसे अब तुम्हारे हाथ आएगा और कैसे गिरफ्तार होगा। आओ चलते हैं और उसके विषय में सोचते हैं। क्यों नहीं चलिए सर? अब हम कल आवत जितनी गोली तजाम ससुरी ये सब लोकल गोली यही का हो। हम कल आज वही लील गाय भगावे वाली आई। ये
इतनी गोली मारी साला कोई मरा नहीं। लेकिन चलते चलते हमको लाला एक चीज याद आ गया है। कुछ लोग संजक सुबह चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पिए थे। कुछ लोग संजक सुबह चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं, बोलो भैया। याद वही छाया हुआ नाम संजय दादा प्रधान जी, संजय दादा प्रधान जी दयालपुर, और साथ में उनके मुंशी जी राम नरेश जी लोधीकोट से आए हुए हैं। लगा 50 रुपए इनाम पार्टी ओर से, धन्यवाद। कुछ लोग जो गांजा पीते हैं, उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपद हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम भैया, जय 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 राम। राम सिंह, ये हराम ज्यादा जो डाकू शंकर सिंह हमारी हवेली में हमें मारने के लिए आया था, आया था। इसकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। लगता है कि वही समर सिंह तो नहीं है सारा, जब आज डाकू शंकर के रूम में मुझे मारना चाहता है। मुझे भी लग रहा है लंबरदार। अगर ऐसी बात है तो पता लगा इसके घर में कौन कौन है। आज ही चल करके इसके सारे परिवार का नामो निशान मिटा देते हैं। याद करेगा जब अपने परिवार की हालत को देखेगा, ऐसे ठाकुर चतुर सिंह की दुश्मनी याद आएगी, और वही दुश्मनी जो चिता की तरह जलती रहे और ज्वालामुखी बन जाए। इनके घर में इनके मेहरारू है और कौन नहीं। इसके घर में सिर्फ इसकी औरत है। इसकी औरत है। तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसकी पत्नी से मुलाकात कर ही लेता हूँ। आओ चलते हैं इसके घर और देखते हैं कि इसकी पत्नी अपने घर पर क्या कर रही है। हेलो 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 भैया, चंदा लिखिए। आगे संजय दादा प्रधान जी, ये दयालपुर निवासी है। भैया की तरफ से ये बाबा के नाम पे 500 रुपए चंदा पार्टी ओर से, धन्यवाद। यह बहुराएगा साहब, बच्चा के जिंदगी ठंड हो वाली है। 2 घंटा खाली 2 घंटा समय और बचा है, इनके हुरैया हो वाली है।